मंडी जिला में कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेताओं ने भरा नामांकन के बाद अनिल शर्मा पिता को याद कर हुए भावुक, तो चंपा ठाकुर ने जनसभा कर भरी हुंकार। रजत ठाकुर को नामांकन में मिला पिता का साथ। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनावी जंग के साथ जुबानी जंग भी तेज। द्रंग भाजपा प्रत्याशी पूर्णचंद ठाकुर ने भरा नामांकन, बोले कौल सिंह सीएम तब बनेंगे जब द्रंग से जीतेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने परिवारवाद पर भाजपा को घेरा, बोली भाजपा ने ली यू टर्न, भाजपा आज खुद परिवार में दे रही टिकट। हिमाचल में कांग्रेस की जीत का किया दावा। और सोलन विधानसभा क्षेत्र में ससुर और दामाद के बीच चुनावी मुकाबला। कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। दोनों ही नेताओं ने शहर में किया शक्ति प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। आज मंडी सदर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा ने नामांकन भरा। निर्वाचन अधिकारी एवं SDM सदर के समक्ष अनिल शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने टिकट के लिए हाईकमान का आभार जताया और जीत का दावा किया। साथ ही अपने पिता को याद कर अनिल शर्मा भावुक हो गए। मंडी जिला में आज का दिन नामांकन के नाम रहा। जिला के कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। वहीं सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा ने भी नामांकन भरा। नामांकन भरने से पहले अनिल शर्मा ने शहर में कार्यकर्ताओं संग पदयात्रा कर शक्ति प्रदर्शन भी किया। नामांकन भरने के बाद भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा ने टिकट देने के लिए भाजपा हाईकमान का आभार जताया। अनिल शर्मा ने अपने पिता को याद किया और रौंदे हुए गले से कहा कि ये चुनाव मेरे पिता के बगैर है और उम्मीद है कि मैं सही रास्ते पर चलूं। अनिल ने कहा कि मैंने लोगों के काम किए हैं, इसी विश्वास पर टिकट मुझे मिला है और मैं चौथी बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि आज मेरा परिवार इकट्ठा है और एकजुट होकर जीत के लिए वे जुटे हैं। जो काम मंडी के लिए मैंने किए हैं उसका आशीर्वाद मुझे जनता जरूर देगी। जो विश्वास पार्टी ने मुझ पे रखा है, इस विश्वास के ऊपर मैंने जो है आज जनता के आशीर्वाद से चुनाव में उतरा हूँ। ये पहला चुनाव नहीं है मेरा, लगातार ये चौथा चुनाव है मेरा कि मैं विधानसभा का लड़ रहा हूँ। लोगों के काम किए हैं और उसी विश्वास पे मुझे पार्टी ने ये आदेश दिया और पार्टी ने विश्वास दिया। जैसे मैंने कहा, ये दायित्व सबसे बड़ी बात है कि आज मेरा परिवार इकट्ठा है। परिवार का मतलब दोनों पार्टी में जो लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी में थे, जो कांग्रेस में थे, सभी आज जब मैं उनके चेहरे देख रहा था, एकजुट होकर सभी आज जो है जीत की तरफ जो है बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे नेता भी विश्वास पैदा होता है और मुझे लगता है जो काम मैंने किए हैं उसका आशीर्वाद लोग देंगे। आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो काम यहाँ के बचे हैं उन काम को प्राथमिकता के तौर पर जनता को मैं विश्वास में लेकर करूँगा और पिछले जो भी कमियाँ रही होगी उसको पूर्ण रूप से करने के लिए, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, मेरा चुनाव क्षेत्र शहर और गांव से जुड़ा हुआ चुनाव क्षेत्र है। सब में वर्षों से जो है, और मुझसे प्रश्न पूछा गया कि आपका ये पहला चुनाव अपने पिताजी के बगैर, ये ठीक कहा कि हमेशा उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने चुनाव लड़ा है। ये मेरा पहला चुनाव है, सही रास्ते पे जाऊं। मंडी सदर से कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस प्रत्याशी चंपा ठाकुर ने निर्वाचन अधिकारी एवं SDM सदर के समक्ष नामांकन दाखिल किया। नामांकन भरने से पहले मंडी के सेरी मंच पर जनसभा को भी संबोधित किया गया। सदर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने आज नामांकन भर दिया है। मंडी सदर में कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस प्रत्याशी चंपा ठाकुर ने निर्वाचन अधिकारी एवं SDM सदर के समक्ष नामांकन दाखिल किया। नामांकन भरने से पहले मंडी के सेरी मंच पर जनसभा को भी संबोधित किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे।
जनसभा में पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर और चंपा ठाकुर ने चुनावी हुंकार भरते हुए जीत का दावा किया। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि 5 साल घुटन में बिताए हैं, लेकिन अब जल्द ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा ने विधायक के तौर पर कोई कार्य सदर विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया और हर मंच से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ही कोसते रहे। सदर की जनता अनाथ असहाय महसूस करती थी। जब मैं सदर की जनता के बीच में जाती थी, कोरोना काल में कोई घरों से नहीं निकला, पर सदर की बहू बेटी फौजियों की तरह, क्योंकि मेरी सदर जो है वीरभूमि है, 70% लोग जो है मेरे फौजी हैं और मेरे ससुर भी फौज से रिटायर आए हुए हैं, तो मुझे वो ताकत अपने बुजुर्गों से मिली। और मैंने ये नहीं देखा कि मुझे रात को 11 बजे भी फोन आता तो मैं गाड़ी उठाती थी और गांव-गांव पहुंचती थी कि शायद मुख्यमंत्री का सॉफ्ट कॉर्नर था मंडी की तरफ, मंडी में विकास कराना चाहते थे, लेकिन विधायक महोदय जी उनको स्टेज से कोसते रहे। मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री जी की सुनते नहीं है, मुख्यमंत्री का प्रशासन में कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इस तरह से हुआ तभी हमारे सदर हल्के को जो है विकास के काम पे जो है लगाम लगी। पिछली बार बहुत से बदनाम किया गया इनके वर्करों के द्वारा कि चंपा ठाकुर बहुत बोलती है, बोले बिना जो है माँ भी, रोए बिना माँ दूध नहीं देती। आपके काम कैसे होंगे जब तक मैं बोलूंगी नहीं। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, जनता के लिए लड़ाई लड़ती हूँ, जनता के लिए। उधर कौल सिंह ठाकुर ने मंच से भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी प्रदेश में कई बार आए, लेकिन जयराम ठाकुर ने उनसे कुछ भी नहीं मांगा, तो प्रधानमंत्री भी क्या देते। अनिल शर्मा पर तंज कसते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि जो आरोप कांग्रेस जयराम सरकार पर लगाती रही, वही अनिल शर्मा ने भाजपा का विधायक होते हुए भाजपा सरकार पर लगाए और आज वो भाजपा से ही चुनाव लड़ रहे हैं। परिवारवाद पर बोलते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि चंपा मेरी बेटी है, उसे पढ़ाया लिखाया है, लेकिन शादी के बाद यह तुंगल की बेटी बनी है। बेटी के शादी होने के बाद बेटी का घर बदल जाता है। ये ठीक है, कुछ लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, और ये ठीक है कि चंपा ठाकुर मेरी बेटी है, हमने पढ़ाया है, MA M.Ed की है, हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन शादी के बाद ये तुंगल की बहू बेटी बनी है। और यही बात मैंने पार्टी हाईकमान को कहा है कि जब बेटी की शादी हो जाती है, बेटी का गोत्र बदल जाता है, बेटी का घर बदल जाता है, इसके जो है सब कुछ तुंगल में। और अनिल शर्मा जी हमारे भाजपा को जो टिकट दिया है वो नहीं आ रहे हैं, उनके नामांकन में नहीं आ रहे, वहाँ बिलासपुर गए और शायद पधरी जाएंगे। वो कहते हैं कि ये तो अनिल शर्मा जी ये जगत प्रकाश नड्डे का कैंडिडेट है, मेरा कैंडिडेट नहीं है। क्योंकि अनिल शर्मा 5 साल मेरे खिलाफ आरोप लगाता रहा। मेरे चुनाव क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, मंडी में कुछ नहीं हुआ, विकास के काम ठप पड़े हैं। जो आरोप हम जयराम पर लगाते थे वही आरोप अनिल शर्मा जी लगाते रहे। आज का दिन नामांकन का रहा। द्रंग विधानसभा क्षेत्र से इस बार भाजपा ने पूर्णचंद ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है। आज भाजपा प्रत्याशी पूर्णचंद ठाकुर ने SDM पद्धर के कार्यालय में नामांकन दाखिल कर चुनावी जीत का ऐलान किया। उनके नामांकन कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। द्रंग विधानसभा क्षेत्र से इस बार भाजपा ने विधायक जवाहर ठाकुर की टिकट काटकर 2017 के विधानसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी पूर्णचंद ठाकुर को दे दी है। आज भाजपा प्रत्याशी पूर्णचंद ठाकुर ने SDM पद्धर के कार्यालय में नामांकन भरा। इस दौरान भारी संख्या में लोगों का हुजूम पद्धर में जुटा। फूलों से सजी गाड़ी में पूर्णचंद ठाकुर ने पद्धर बाजार में शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी करते हुए पटाखे भी फोड़े। फिर SDM कार्यालय जाकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर भी मौजूद रहे। नामांकन भरने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्णचंद ठाकुर ने टिकट के लिए हाईकमान का आभार जताया
बताया और कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ कार्य करेंगे और इस सीट को जीतकर भाजपा की झोली में डालेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 35 वर्षों से जनता की सेवा कर रहा हूं। इसी का परिणाम है कि आज भाजपा का टिकट मुझे मिला है। अगर 5 दिन पहले टिकट की घोषणा हुई होती तो यहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर में चुनावी परिणाम भाजपा के हक में होंगे। नरेंद्र मोदी की नीतियों और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यों पर लोगों के मत मिलेंगे। कि मैं जो है 8 बार 8 चुनाव मैंने जीते हैं और मैं एक विश्वास लाना चाहूँगा द्रंग की जनता को। इनका मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है और मिलेगा, आगे भी मिलेगा। आप जानते हैं मैं लोगों के बीच में रहता हूँ और लोगों की समस्या को जो है सरकार के अंदर बिल्कुल ठीक तरीके से उठाऊंगा, क्योंकि मुझे समस्या उठाने का जो है मुझे आती है और मैं बदले की भावना से ना काम किया है ना करूंगा। अगर मुझे 5 दिन पहले मेरे टिकट की घोषणा हुई होती तो मैं ये कहता हूँ कि इस पद्धर बाजार में एक तिल भर भी जो है जगह नहीं रहनी थी। यहाँ बहुत लोगों का हजूम होना था, मगर मैं कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसमें इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ करके काम लिया। दिसंबर को परिणाम सामने आएंगे। ये परिणाम जो है हमारे हक में होंगे, भारतीय जनता पार्टी के हक में होंगे। जो मोदी जी की जो नीतियां हैं उनके ऊपर हमें मत मिलेगा और जो ठाकुर जयराम जी ने जो काम किए हैं उसके ऊपर हमें मत मिलेंगे। पूर्णचंद ठाकुर ने कौल सिंह ठाकुर को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिसने 40 साल इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया वो आरोप लगा रहा है कि जयराम ठाकुर ने कोई कार्य नहीं किया, लेकिन वे भाजपा के 5 साल का कार्य देखें और अपने 40 वर्षों में कितने काम करवाए वो देखें। उन्होंने कहा कि कौल सिंह ठाकुर ने हमेशा मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा है और वोट मांगे हैं। मुख्यमंत्री जनता बनाती है और वो सीएम तब बनेंगे जब द्रंग से जीतेंगे। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि ठाकुर जयराम ने कोई काम नहीं किया, मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि आप लोग जो इतने वर्षों से इस चुनाव क्षेत्र का आप लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, आप बताएं इतने इन ठाकुर जयराम की रहनुमाई में इन 5 सालों में कितने काम हुए और आप भी बताएं कि आपके 40 वर्षों में कितने काम हुए। ऐसा है, मुख्यमंत्री जनता बनाती है। मुख्यमंत्री जो है रंग की जनता बनाएगी। मुख्यमंत्री तब बनेंगे अगर जब जीत करके जाएंगे। अगर जनता नकार देगी तो मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दें, क्योंकि मुख्यमंत्री मैं भी उनके साथ था। पिछले 2007 के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर जो है चुनाव लड़ा है और चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग आज जो पढ़ा लिखा समाज है, लोग आज गुमराह होने वाले नहीं है। वहीं पूर्णचंद ठाकुर के नामांकन के दौरान विधायक जवाहर ठाकुर नदारद रहे। जब इसको लेकर पूर्णचंद ठाकुर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जवाहर ठाकुर पार्टी के साथी हैं और उनका भरपूर सहयोग लिया जाएगा। और जवाहर जी के बारे में जो बात है वो कहीं अपने काम से गए हुए हैं और वो भी हमारे साथ रहेंगे, हमारा काम करेंगे, क्योंकि द्रंग की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी का वो जो है सक्रिय कार्यकर्ता है। द्रंग की जनता ने उनको विधानसभा में भेजा है। हम सब लोगों ने मिलजुल करके वो पार्टी के साथ है, पार्टी का काम करेंगे। पीछे भी किया, आज भी करेंगे, आगे भी करेंगे और उनका हम जो है पूरा सहयोग लेंगे। नामांकन भरने के बाद भाजपा प्रत्याशी पूर्णचंद ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उन बयानों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने भाजपा की सदस्यता नहीं ली है। पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि द्रंग चुनाव क्षेत्र में इतना विकास हुआ है जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ। नामांकन भरने के बाद भाजपा प्रत्याशी पूर्णचंद ठाकुर ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उन बयानों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने भाजपा की सदस्यता नहीं ली है। पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि उन्होंने भाजपा की सदस्यता 2019 में ली है और वे पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि द्रंग चुनाव क्षेत्र में पिछले 5 साल में कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन मैंने उन कार्यों की आरटीआई ले ली है और इन 5 वर्षों में द्रंग चुनाव क्षेत्र में इतना विकास हुआ है कि जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ। पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से वे लोगों की सेवा में हैं और आज तक उन्होंने भेदभाव की राजनीति नहीं की है और आगे भी भेदभाव की राजनीति नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आगे आप लोग चलेंगे और पीछे पूर्णचंद ठाकुर चलेगा। कि पूर्णचंद ठाकुर ने अभी सदस्यता नहीं ली है भारतीय जनता पार्टी की।
मैं उनकी भ्रांतियों को खारिज करना चाहता हूं। मैंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता की सदस्यता ली है और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता भी हूं। जो आदेश भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, मंडल ने, ठाकुर जयराम जी ने खास करके हमें दिए, उन आदेशों का हमने पालन किया जिससे आप भली भांति परिचित हैं। पिछले 40 वर्षों से लगा हूं भाई, लोगों की सेवा करने के लिए लगा हूं। भेदभाव की राजनीति न की है न करूंगा। और दूसरी बात, मैं मंडल को और जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको मैं विश्वास देना चाहूंगा, आगे आप चलेंगे, पीछे पूर्णचंद ठाकुर चलेगा। आपकी रहनुमाई में चलेंगे, जो दिशा निर्देश आपके होंगे उसका हम पालन करेंगे। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन आपके लिए लाया है शुद्ध देसी घी की बनी मिठाइयाँ, जिसमें आपको मिलेंगी काजू बर्फी, डोरा बर्फी, पहाड़ी बर्फी, पंजीरी, पिन्नी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रोस्टेड चना बर्फी जैसी 15 किस्मों की मिठाइयाँ, वो भी उचित दामों पर। तो देर मत करें, जल्द ही पहुँचे शुद्ध देसी घी मिठाइयाँ खरीदने सेरी मंच के नजदीक।